हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ललित यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिसेफ। आज हम जानेंगे यूनिसेफ क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या है? यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संस्था। ये सर करती क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर के 1945 तक, तो उसमें बहुत से लोग मारे गए थे। तो उनके जो बच्चे थे या उनके घर में जो महिलाएं थीं, तो उनकी शिक्षा, सुरक्षा, देखभाल आदि के लिए यूनिसेफ एक संस्था बनाई गई थी। ये आज भी इस चीज पर काम कर रही है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो असहाय बच्चे हैं, उनको शिक्षा देना, खाना देना, जल देना और उनसे सुरक्षा वगैरह देना। ठीक है। तो सर यूनिसेफ ये होता क्या है? इसकी पहले फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, मैं यहां लिखे दूं, आपके लिए यहां लिख देता हूं। यूनिसेफ, सॉरी CEF होगा। यूनिसेफ की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड्स। चिल्ड्रंस, सॉरी गलत हो रही है स्पेलिंग, चिल्ड्रन फंड्स। यानी कि आपको इसी से समझ में आ रहा होगा, यानी कि चिल्ड्रन फंड्स, ये एक चिल्ड्रंस फंड है जो बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा, देखभाल पर काम करता है। ठीक है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1946 में, यानी 45 में युद्ध खत्म हुआ, 46 में इसकी स्थापना हुई। और इसका जो मुख्यालय वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसमें वर्तमान में 119 यानी 190 कंट्रीज काम कर रही हैं, यानी इसमें सम्मिलित हैं। और ये संस्था उन देशों के जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उन्हें शिक्षा, सुरक्षा जैसी सुविधाएं प्राप्त कराती है। इसे नोबेल प्राइज भी मिल चुका है शांति, क्योंकि ये शांति का काम करती है। तो शांति के लिए इसे नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। और ये क्या क्या काम करती है उन सबके बारे में जानने वाले हैं। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध जो मैंने अभी आपको बताया था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की राख से उदय, यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तब क्या थी? राख थी, चारों तरफ आग, आग और राख फैली हुई थी। तो उसमें एक उदय हुआ, इसका नाम था यूनिसेफ। यूनिसेफ ने आगे बढ़कर लोगों की मदद की। और इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई? 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध से तबाह हुए बच्चों को आपातकालीन राहत और सुरक्षा प्रदान करना। अभी मैंने जो डेफिनेशन आपको बताई थी, ये यूनिसेफ का काम है, एक संस्था है। उसकी स्थापना 1946 में हुई। वह जो द्वितीय विश्व युद्ध में लोग मारे गए थे, उनके बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा, देखभाल के लिए बनी है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। अब तो आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है। देखो, मैंने भी बताई थी, इसका मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। कार्य क्षेत्र, ये कितने देशों में कार्य कर रही है? 190 से अधिक देशों में ये अभी वर्तमान में कार्य कर रही है। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको याद रखना है, 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे मनाया जाता है। पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड्स। ये जो अभी मैंने ऊपर आपको डेफिनेशन लिखाई थी वो क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स। ओके, आपको समझ में आया? इसके देखो, मैंने आपको ये बताया था, इसे शांति का नोबेल भी मिला है, यानी कि वैश्विक मान्यता और पुरस्कार। इसे विश्व में मान्यता प्राप्त एक संस्था है ये। और इसे नोबेल प्राइज भी मिला है। कब मिला है? 1965, 1965 में नोबेल पुरस्कार से इसे सम्मानित किया है, शांति के लिए दिया गया है। इसकी देखो, इसे एक इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी मिला है। ये कोई ऐसी वैसी संस्था नहीं है, अच्छी संस्था है। इसको इंदिरा गांधी पुरस्कार भी मिला है। कब मिला है? 1989 में इंदिरा गांधी पुरस्कार भी इस संस्था को दिया गया है, यूनिसेफ को। ठीक है। ये अपने 5 संकेतों पर काम करती है, यानी इसके 5 स्तंभ है। वो कौन कौन से स्तंभ है? एक तो आपातकालीन राहत, यानी कि इमरजेंसी राहत, यानी कोई बच्चे हैं, उन्हें कोई परेशानी, मान लो स्वास्थ्य उनका खराब है, या उन्हें खाना नहीं मिला, या उनकी सुरक्षा से कोई भी संबंधित चीज है, तो उस पर काम करती है। बाल संरक्षण, देखभाल,
उसके बाद जल, स्वच्छता, साफ सफाई, उनके वो साफ सफाई में रह रहे हैं, उन्हें पीने को पानी मिल रहा है यानी बच्चों के लिए। उसकी शिक्षा और स्किल पर काम करना यानी एजुकेशन एंड स्किल पर काम करना। उसके अलावा स्वास्थ्य और पोषण यानी कि उनकी हेल्थ देखना और उन्हें खाना उपलब्ध कराना इस संस्था का काम है। ठीक है, उसके बाद उसकी बात करें तो इसके कार्य क्षेत्र कौन कौन से? स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, ये 3 अभी हमने पढ़े थे। यानी कि ये स्वास्थ्य पर काम करती है। कोई भी बच्चा है और उसे ये पता चले या उसे कैसे ही मतलब वो उसके लोग फैले हुए हैं जगह जगह संस्था के, तो आप वहां पर जाएंगे, आप अपनी रिपोर्ट वगैरह देंगे कि मैं स्वास्थ्य से सही नहीं हूँ या शिक्षा चाहिए हमें या हमारे यहाँ साफ सफाई नहीं, तो उस पर ये काम करती है बच्चों के लिए। ठीक है, दुनिया भर में टीके का सबसे बड़ा प्रदाता, यानी कि टीके लगाए जाते हैं, बीमारी आ जाती हैं तो वो उन बीमारियों में जो टीके लगाए जाते हैं वो यही काम करती है। जैसे HIV के टीके लगे थे, जैसे TB के टीके लगे थे, लोगों को परेशानी आ जाती है ना, जो चीजें फैल जाती हैं। देखो HIV रोकथाम पर इसने काम किया था, कुपोषण का इलाज किया था, इसने टीकाकरण किए थे बहुत सी चीजों के। शिक्षा एवं कौशल की अगर अभी हमने बात ही की थी, यानी कि एक अच्छी गुणवत्ता यानी क्वालिटीदार अच्छी क्वालिटी की शिक्षा देना बच्चों को। शिक्षा में लैंगिक असमानता को बढ़ावा देना, यानी कि जो लैंगिक असमानता है उसको ये असमानता को खत्म करती है और समानता लाती है। ठीक है, ये नहीं है कि लड़का है तो पढ़ेगा, लड़की है तो नहीं पढ़ेगी, ऐसा बहुत जगह होता नहीं होता है, तो उस चीज को ये खत्म करती है। उसके बाद क्या है? बॉस, यानी कि जल और स्वच्छता, यानी पीने को पानी मिल रहा है या नहीं, और साफ सफाई, उस बच्चे वो साफ सफाई के एरिया में रह रहा है या नहीं, कि ऐसा ना हो कि उसे गंदगी में रह रहा है, उसके सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बीमारी बढ़ रही हो, तो उन चीजों पर भी ये काम करती है। ठीक है, उसके बाद क्या? सुरक्षा और आपातकालीन प्रक्रियाएं। बाल संरक्षण, यानी वो उसे कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, बच्चों के साथ हिंसा तो नहीं कर रहा है, लड़ाई झगड़े तो नहीं कर रहा है, शोषण तो नहीं कर रहा है उसका, या उसके साथ मिसबिहेवियर तो नहीं कर रहा है, या वो कहीं श्रम कर रहा है तो उसका वहां कोई शोषण तो नहीं कर रहा है, ऐसा काम करा लिया बट सैलरी नहीं दे रहा है, या ज्यादा देर तक उस पर काम करा रहा है, तो उस पर ये अपना काम करती है। आपातकालीन राहत देती है। आपातकालीन राहत क्या होती है? यानी कि युद्ध हो जाए, अचानक से कोई मुसीबत आ जाए बच्चे पर, किससे रिलेटेड आए? उसके जीवन से रिलेटेड आ जाए, खाना न मिले, या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, तो अब क्या है? भूकंप आया, मान लो स्थिति बहुत खराब हुई, घर वगैरह कुछ नहीं रहा, तो फिर पेट तो पालना पड़ेगा, उसके पास तो कुछ है नहीं, तो फिर उसके लिए ये प्रबंध करती है। यानी प्राकृतिक आपदा आने से, युद्ध से, संघर्ष के दौरान, यानी कि बहुत सी ऐसी चीजें जिन पर ये काम करती है और लोगों का रक्षण करती है। अंडरस्टैंड? गॉट इट? एंड नेक्स्ट, वित्तीय अपवाद। वित्तीय अपवाद मतलब पैसे से संबंधित चीजें। पैसे से संबंधित चीजें क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का नियत बजट, यानी ये अपना बजट पेश करती है। वो क्या होता है? सरकारों का योगदान होता है, यानी जो सरकारें होती है वो पैसे हर देश, यानी कि 119 कंट्री है, तो वो सब अपना बजट देती है, थोड़ा 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 पैसा यूनिसेफ को देती है, उससे वो काम करता है। ठीक है, निजी दानदाता, यानी कि बहुत से दानदाता है, आपका मन हुआ कि यार मुझे फंड में यार पैसा देना चाहिए बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, तो वहां से भी इसके लिए बजट आता है। ठीक है, यानी कि फंड स्वैच्छिक, 100% स्वैच्छिक, ऐसा नहीं है कि यार कोई घोटाला वगैरह हो के हमने पैसा दे दिया तो पैसे से वो मस्त मजे ले रहा है अपना, घोटाला वगैरह कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, भारत में यूनिसेफ यानी भारत में यूनिसेफ का जो जमीनी प्रभाव है, यानी कि भारत और यूनिसेफ का रिलेशन क्या रहा है। यानी कि 1946 में यूनिसेफ की स्टेबलाइज हुआ था और 1946 में भारत यूनिसेफ का हिस्सा बना था। तब से भारत लगातार इसका हिस्सा है। देखो यूनिसेफ में कितनी जगह इसकी ऑफिसेज हैं, यहाँ भी दिखाई दे रही है, हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात वगैरह, देखो जगह जगह इसकी ऑफिस दिखाई दे रही है। यानी 75 साल से ज्यादा हो गए भारत को इसमें जुड़े हुए। 17 राज्यों में, भारत के 17 राज्यों में इसकी हेड ऑफिस है, ये काम कर रही है उस जगह। इसके भारत में जमीनी जो कार्यकर्ता हैं वो 450 से ज्यादा हैं, 450 से अधिक जमीनी कार्यकर्ता हैं, और इसकी जो पकड़ है जमीन पर वो 90% एरिया तक इसकी पकड़ है। देश में लगभग 90% बाल आवगदी तक पहुंचना, यानी कि ये 90% जनसंख्या तक फैली हुई है। ठीक है, समझ में आई यूनिसेफ क्या है? यानी ये कि संस्था है जो बच्चे मुसीबत में है, परेशानी में है, या जो बच्चे उस समय
बच्चे या महिलाएं द्वितीय विश्व युद्ध के समय बेघर हो गए थे, जिनके लिए खाने का कोई इंतजाम नहीं था, रहने का कोई इंतजाम नहीं था, उनके लिए आगे बढ़कर इस संस्था ने काम किया था। इसमें वर्तमान में 190 कंट्री शामिल है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड्स। इससे ही आपको चीज समझ में आ रही होंगी, ठीक है। सारी सरकारें और जो कोई निजी वो ऋणदाता होते हैं वो इसमें अपना योगदान देते हैं, अपना यानी पैसा अपना दान करते हैं, ठीक है। इसकी क्या है, अब देखो इसका क्विक रिवीजन। अब क्विक रिवीजन तो मैंने अभी करवा ही दिया। स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को ही क्या मनाया जाता है? यूनिसेफ डे। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। फंडिंग इसको कहां से होती है? फंडिंग इसकी स्वैच्छिक है, कोई नियति नहीं है। कहां से होती है? सारे देशों की सरकार देती है। और निजी निजी जो होते हैं ना, कर क्या बोलते हैं उन्हें, वो दानदाता, जो निजी दानदाता होते हैं, दान देते हैं तो वो उसमें पैसा देते हैं। 5 स्तंभों पर ये काम करती है कि स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, साफ सफाई पर, सुरक्षा पर और आपातकालीन यानी कि भूकंप आदि ऐसी स्थिति आ जाती है तो मान लो लोग बेघर हो जाते हैं, कुछ नहीं रहता है, तो इससे उनका पेट भराया जा सके, तो आपातकालीन स्थिति में काम करती है। इससे 2 पुरस्कार भी मिले। एक नोबेल का पुरस्कार मिला है 1965 में और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है इसे 1989 में, ठीक है। भारत इसका हिस्सा 1946 में बना था। करीब 75 वर्ष हो गए भारत को इसमें शामिल हुए। ये भारत के करीब 17 राज्यों में फैली हुई एक संस्था है, ठीक है। ये 90% आबादी तक अपना असर दिखा रही है भारत में, यानी कि 90% एरिया इसने कवर कर रखा है, ठीक है। यानी ये इसका क्विक रिवीजन हो गया, जिसका मतलब हमारा चैप्टर खत्म। एंड नेक्स्ट ये आपको दिया हुआ है अड्डा का कोड है बेटा, इसको याद रखना, इस पर ध्यान दें सभी बच्चे। अड्डा जो हमारा चैनल है, अड्डा 24/7, उसका ऑफर है ये आपके लिए। उसका ऑफर क्या है? अपने भविष्य को सशक्त बनाएं। क्या आप भी अपनी परीक्षा की तैयारी के अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं? तो अड्डा 24 के साथ जुड़े। अगर कोई भी व्यक्ति एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी वनडे एग्जाम की, यूपीएससी की, नीट की, जेई की, यूपीपीसीएस की, टीचिंग की, किसी की भी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए अड्डा एक ऑफर लाया है, जिस पर आपको 65 से लेकर के 70% तक ऑफर मिल रहा है हर बैच पर। यानी आप कोई भी बैच खरीदेंगे तो आपको 70% तक ऑफर मिल रहा है। आपको करना क्या होगा? आपको ES 100 कोड यूज करना होगा, यानी कूपन दिया होगा, उस कूपन पर आप ES 100 अप्लाई करेंगे तो आपको 70% तक जो प्राइस होंगे वो कम मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद। आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।